हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सरव। तो आइए जानते हैं आगे अनुपमा के एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप देख रहे हो शीशे के सामने राही खड़ी होती है और अपने आप को निहार रही होती है और उनका दिया हुआ हार गले में डालती है और अपने आप को देखती है शीशे में। तो तभी आप देख रहे हो कि वहाँ पर अनुपमा आ जाती है और उसकी नज़रें उतारती है और उसके पास आ जाती है और उसको बोलती है स्टैचू। तो राही वहीं पर खड़ी रहती है और अनुपमा राही के पास आती है और उसको प्यार करती है और कहती है कि मेरी बीबली इतनी बड़ी हो गई, कब हो गई तो मुझे पता ही नहीं चला। तो वो कहती है कि राही तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। तो वो उसे एक दूसरे को जप्पी पाती हैं और बहुत ही प्यार करती हैं। तो आप देख रहे हो कि अनुपमा और राही एक साथ बैठती हैं और बातें करती हैं और कहती हैं कि जब तू छोटी थी तू मेरी साड़ी पहनती थी तो मैं और तुम्हारे पापा बहुत खुश होते थे, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई है, तू शादी करके अपने घर जाने वाली है। तो माँ को इतना दर्द तब नहीं होता जब दुनिया से जाती है, मगर जब वो अपनी बेटी की डोली तोड़ती है तो उसे उससे भी ज़्यादा दर्द होता है। तो राही और अनुपमा रोती हैं और अनुपमा कहती है कि मेरी बेटी को पूरी दुनिया की खुशी मिले। तो राही सुनती है और राही भी रोने लग जाती है। अनुपमा राही से कहती है कि बेटियां भगवान की देन हैं, बेटियां कभी गलत कुछ कर ही नहीं सकती, बस एक ही गलती करती हैं जो इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं और शादी करने के लायक हो जाती हैं। तो राही कहती है कि मेरी शादी हो जाएगी मम्मी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हक मुझ पर नहीं रहेगा। तो अनुपमा भी कहती है कि जब भी तू कोई मन में तेरे बात हो या दुखी हो तू सबसे पहले मुझे आकर बताना। अनुपमा राही से कहती है कि भगवान करे शादी के बाद तू अपने घर इतना खुश रहे कि मुझे रोज़ तुम्हारी नज़रें उतारनी पड़े। तो अनुपमा कहती है कि राही एक लड़की का 3 बार जन्म होता है। जब बचपन में छोटी होती है जन्म लेती है, जब वो बड़ी होती है शादी करती है, तो फिर तीसरी बार जब वो माँ बनती है। तो राही को अनुपमा समझाती है कि तुम्हारा बचपन थोड़ा कुछ मुश्किलों से भरा था। तो अनुपमा कहती है कि भगवान करे शादी के बाद का जीवन तेरा खुशियों भरा हो। तो तुम जब भी उदास हो तो इस घर में तुम कभी भी आ सकती हो। ये अनुपमा तुम्हारी माँ माँ का घर है। तुम कभी भी अपने आप को बेगाना मत समझना। कोई भी मुश्किल हो तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी। तो अनुपमा कहती है कि लोग पता नहीं क्यों बेटी को पराया धन समझते हैं। तो बेटे भी कभी कभी बाहर काम करने के लिए जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो फिर वो घर वापस आ जाते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं पराया समझा जाता। तो अनुपमा राय को कहती है कि तू अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है, बेटा कोई भी बात हो तो तू सबसे पहले मुझे बताना। अनुपमा राही से कहती है कि कुछ लोग अकल से कम होते हैं जो बेटी को पराया समझते हैं, मगर मेरी बेटी तो मेरी जान है, मैं तो तुम्हें देखकर ही जीती हूँ। तो अनुपमा कहती है कि राही तुम कभी भी मत घबराना, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनुपमा राही से कहती है कि भगवान करे मेरी बेटी को किसी की भी ना नज़र लगे। तो वो काजल लगाती है कान के पीछे और उसकी नज़र उतारती है। तो राही भी अनुपमा के अपने काजल का टिक्का लगाती है और कहती है भगवान करे मेरी माँ को भी किसी की नज़र ना लगे। तो तभी वहाँ पर फ़ोन बजता है और राही फ़ोन उठाती है तो वह वो फ़ोन बा का होता है। तो बा जय श्री कृष्णा कहती हैं और कहती हैं हमारी तबीयत कुछ थोड़ी अच्छी नहीं थी इसीलिए हम आ नहीं पाए, तो हमारा आशीर्वाद तो तुम्हें मिल ही गया होगा। आशीर्वाद के तौर पर ही हमने तुम्हें ये सब कुछ भेजा था। तो तुम शादी की अब तैयारी कर लो, तो अब साड़ी गहने पहनने की आदत डालो।
तो अब हमारी बात माना करोगी ना? ये तो नहीं कि तुम हर बात पर मोर्चा निकालोगी। तो वह हँसते हुए कहती है कि अब शादी की तुम तैयारी करो, आगे-आगे हम तुम्हें बताएँगे कि क्या करना है। तो अनुपमा देखती है उनकी बातें पास खड़ी सुनती है और बाद जय कृष्णा कहकर फोन काट देती है। तो अनुपमा बाद में कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। शादी ब्याह में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो तेरी शादी में कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। वहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रेम अपने घर पर होता है और सपना देखता है कि राही है हमारे घर में शादी कर कर आ गई है। और वहाँ पर एक गीत चलता है और सभी आपस में एंजॉय करते हैं और गीत गाते हैं। तो आप देख रहे हो कि बा पराग कुठारी के पास आती है और पराग कुठारी मुस्कुरा रहे होते हैं। तो बा कहती है कि देखना जी, तुम्हारी हंसी कितनी जल्दी खुशी में बदल जाएगी। तू ये चिंता मत कर कि प्रेम कल रात ऐसा बोल रहा था कि कपाड़िया, मैं प्रेम कपाड़िया बन जाऊंगा शादी के बाद। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप देख रहे हो शाह हाउस में शादी की पूरी पूरी तैयारियां हो रही हैं और माही दूर खड़ी देख रही होती है। और राही कहती है कि परी तू मेरी डिज़ाइन करना, कपड़े डिज़ाइन करना और ईशू तू मेरा मेकअप करना। तो राही राही माही के पास जाती है और कहती है कि तू मेरा ज्वेलरी डिज़ाइन करना। और उसे कहती है कि तू मेरी बहन है, इतना तो तुम्हारा हक है। तू देख शादी में खुश रहना, कोई गुस्सा मत करना। तो राही माही को समझाती है और अंश को कहती है कि तू मेरी फ़ोटो वगैरह क्लिक करना, मुझे कुछ ज़्यादा हाई-फाई नहीं चाहिए, नॉर्मल ही सब कुछ सादा चाहिए, मुझे कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करने। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पर बापूजी और अनुपमा बातें कर रही होती हैं और कहती है कि त्योहार तो हर साल आते हैं मगर शादियाँ सालों के बाद आती हैं। तो बापूजी कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए तो नाती नातन पोते पोतियों की शादी देखना तो सौभाग्य से कम नहीं है, ऐसा लगता है सोने की सीढ़ी पर पहला पाँव रख दिया। तो अनुपमा कहती है कि भगवान का शुक्रिया करती है कि मेरा परिवार ऐसे ही हंसी खुशी रहे। तो बा कहती है कि शुक्र है माही को भी राही ने मना लिया। तो वहाँ पर देख रहे हो अंश के पास राही आती है और उससे पूछती है क्या क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो? मैंने तुझे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए कह दिया, इसीलिए तो नहीं नाराज़ हो तुम? तो अंश कहता है अरे नहीं नहीं, सच बताऊं तो मुझे गेम गेम में आगे जाना है और गौतम सर से मीटिंग रखनी है, तो इसी बात की मुझे टेंशन हो रही है। तो राही कहती है कि तू घबरा मत, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि वो बातें करते हैं और साथ में चाय पीते हैं और देख रहे हो कि अंश रोने लगता है। वहाँ पर अनुमा और सभी लोग आ जाते हैं। तो अनुमा पूछती है कि अंश बेटा तू क्यों रो रहा है? तो अंश कहता है कि राही शादी कर कर अपने घर जाने वाली है। तो अंश कहता है कि मेरा मन भर आया। तो बापूजी कहते हैं होता है ऐसा। तो कौन कहता है कि लड़के रोते नहीं, लड़के भी रोते हैं। तो बा कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी मेरा भाईलू भी ऐसे ही रोया था। तो बापूजी कहते हैं वो इतना रोया कि वो यहीं आकर रहने लगा। तो वहाँ पर आप देख रहे हो कोठारी हाउस में भी सब सब शादी की ही बातें कर रहे हैं और प्रेम को कह रहे हैं कि तू शेरवानी पहनना। तो प्रेम कह रहा है कि मैं नहीं, शेरवानी नहीं पहनूंगा। तो बा कहती है कि मीता प्रेम के लिए शेरवानी तुम पसंद करना। तो अगर कहती जाएगी तो मिडिल क्लास की उठा लाएगी। तो प्रेम कहता है कि मीता कहती है कि तुम अगर शेरवानी नहीं पहननी तो टॉवल में ही शादी कर लेना। तो प्रेम कहता है हाँ हाँ, ऐसे ही चले जाऊंगा, वैसे भी सिक्स पैक का बंदा हूँ। तो अनिल अनिल कहता है कि एक बार शेरवानी पहनकर तुम शेर बन जाना। सब पहले ही ऐसे शेर बनते हैं और बाद में भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो बा कहती है कि तू कुछ अपनी ज़्यादा ही मनमानी प्रेम कर रहा है, हम शादी करेंगे तो धूमधाम से करेंगे। तो वो बा को कहता है कि बा अपना बीपी मत बढ़ा लेना, ये लीजिए आप अपनी दवाई खाइए।
तो वहाँ पर बादशाह आता है और कहता है कि वाह इतनी बीमार नहीं जितना ड्रामा कर रही हैं। तो वो बादशाह को चुप कराता है और पीछे को ले जाता है और वहाँ मुंह से दवाई निकाल कर गमले के बीच छुपा देती है। आप देख रहे हो कि शाह हाउस में अनुपमा की रसोई में सभी महिलाएं काम कर रही होती हैं। तो अनुपमा हलवा बना रही होती है और वहाँ पर माही आती है और कहती है कि लाइए माँ, मैं बनाती हूँ हलवा, आप थोड़ी रेस्ट कर लीजिए, शादी का बोझ आपके सर पर बहुत है। तो अनुपमा कहती है कि अरे अभी शादी करने में कुछ टाइम है, नहीं नहीं मैं बना लूँगी। तो माही जिद करती है, अरे नहीं नहीं मैं बना लूँगी। तो इसी खींचातानी में हलवा नीचे गिर जाता है और अनुपमा कहती है कि अन्न का विनाश कर दिया तूने। तो अनुपमा थोड़ा गुस्से से कहती है और माही कहती है, हाँ हाँ मैं तो बेगानी हूँ, मैं तो जो भी खर्च करती हूँ सब उल्टा ही करती हूँ। तो उनमें बहसबाजी हो जाती है और वहाँ से चीखती चलाती हुई माही वहाँ से चली जाती है। तो अनुपमा बहुत ही बैड फील करती है और रोने लग जाती है। तो वहाँ पर जानकी काकी आती है और कहती है कि तू अनुपमा बोझ मत डाल, ये माही शादी की वजह से ऐसे कर रही है। वो देख रही है ना अपने प्रेम की प्यार की शादी उसकी आंखों के सामने हो रही है। तो जानकी काकी उसे कहती है कि इसको शादी प्रेम की और राही की शादी होने के बाद दिमाही उसकी साली बन जाएगी, साली को थोड़ा-सा पीछे ही रखना चाहिए। ये दोनों एक साथ हो गई तो उलझने का बहुत ही खतरा है, तो इसको पहले ही पीछे रखना। तो जानकी काकी उसको समझाती है कि शादी के बाद की कुछ और बात होती है। तो अनुपमा दिमाग पर बहुत ही स्ट्रेस लेती है और जानकी काकी की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। तो आगे का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल हम जानेंगे कि गमले के बीच जो बा ने मेडिसिन छुपाई थी वो प्रेम देख लेता है और बाहर गुस्से से चला जाता है। तो राही के लिए अलग घर लेता है और देखेंगे पूरी स्टोरी जानेंगे। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।